श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज शिव पुराण की कथा का 11वां दिन है। कलयुग में हर मनुष्य कहीं न कहीं टूटा हुआ है। कोई संबंधों में टूटा हुआ है, कोई विश्वास में और कोई अपने जीवन की दिशा को लेकर। ऐसे समय में हम मंदिर जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी मंदिर जाने के बाद भी मन को वह शांति नहीं मिल पाती जिसकी हमें तलाश होती है। परंतु जब हम शिव जी की कथा सुनते हैं तब वह केवल एक कथा नहीं रह जाती, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव हमसे संवाद कर रहे हो। शिव पुराण का हर अध्याय एक दर्पण के समान है, जो हमें न केवल शिव जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराता है, बल्कि हमारे भीतर छिपे डर, दुख और दोषों को भी हमारे सामने लाकर उन्हें शांत करने का मार्ग दिखाता है। आज की कथा भी हमारे भीतर यही दिव्य परिवर्तन करने वाली है, इसलिए इस कथा को केवल अपने कानों से नहीं बल्कि पूरे हृदय से सुनिएगा। और आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे नीलकंठ, जैसे आपने हलाहल विष का पान करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही हमारे भीतर के विष, ईर्ष्या, क्रोध, भ्रम और भय को भी अपने श्री चरणों में समेट लीजिए। हमें वह शक्ति प्रदान कीजिए कि हम कलयुग के काले बादलों के बीच भी आपके दिव्य प्रकाश को देख सके और उसी प्रकाश में अपना जीवन जी सके। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का अध्याय। देवऋषि नारद बोले, नारायण नारायण। हे महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ और अद्भुत कथा तो कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन भी कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर मैना के साथ अपने सुखदायक और आनंदमय सदन में निवास करने लगे। हे मुनि, उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सभी देवताओं को अपने यहाँ आया हुआ देखकर महान हिमगिरी ने बड़े आदर और प्रशंसा भाव से उन्हें प्रणाम किया। अपने महान सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने भक्ति भाव से उन सभी का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम और विनम्रता के साथ उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच उत्पन्न हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, हिमशैल ने प्रसन्न मन से और अत्यंत प्रेम पूर्वक उन सभी को प्रणाम किया। फिर विनीत भाव से खड़े होकर वे श्री विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या आज सफल हो गई। आज मेरा ज्ञान सफल हो गया और आज मेरी सारी क्रियाएं भी सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरी सारी भूमि धन्य हो गई। मेरा कुल धन्य हो गया। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ आज धन्य हो गया और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी महान देवता एक साथ और एक ही समय पर यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक जो भी उचित कार्य हो उसके लिए अब आज्ञा दीजिए। हिमगिरी का यह विनम्र वचन सुनकर वे सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए। अपने कार्य की सिद्धि का विचार करते हुए वे कहने लगे, हे महाप्राज्ञ हिमाचल, अब हमारा हितकारक वचन भी सुन लीजिए। हम सभी लोग जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसे अब हम आपको प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी बनकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही थी, वह अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को पधार गई। हे हिमगिरी, वह कथा संपूर्ण लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। यदि वह सती पुनः आपके घर में प्रकट हो जाए तो इससे देवताओं को महान लाभ हो सकता है। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री विष्णु आदि देवताओं की ये बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर बड़े आदर और विनम्रता के साथ झुककर वे कहने लगे, हे प्रभु, यदि ऐसा हो जाए तो यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तदंतर वे सभी देवता उन्हें बड़े आदर के साथ उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव की पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर और पवित्र स्थान में स्थित होकर सभी देवता गणों ने जगदम्बा देवी का स्मरण किया।
बारंबार उन्हें प्रणाम करके वे सभी वहां श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, शिवलोक में निवास करने वाली हे देवी, हे उमे, हे जगदम्बे, हे सदाशिव प्रिया, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन और शांत स्वरूप वाली श्री शक्ति है। आप परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व, ये सभी आपके ही दिव्य रूप है। हम भक्ति भाव से आपको ही नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिवा है, आपके हाथ भी कल्याण करने वाले हैं। आप शुद्ध हैं, स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं और आप ही समस्त जगत का परम आश्रय है। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप धृति है, आप श्री है और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की दिव्य किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली है। ब्रह्मांड रूपी शरीर में और जगत के समस्त जीवों में निवास करके जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री है, आप ही सावित्री है और आप ही सरस्वती है। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति है और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्री है। आप ही संपूर्ण प्राणियों में निंद्रा बनकर निवास करती है। उनकी शुद्धा, उनकी तृप्ति भी आप ही है। आप ही तृष्णा है, आप ही कांति है, आप ही छवि है और आप ही तुष्टि है। आप ही सदा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। आप ही पुण्य करने वाले लोगों के घरों में लक्ष्मी बनकर निवास करती है और आप ही पापियों के घर में सदा ज्येष्ठा अर्थात लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में निवास करती है। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री है और आप ही प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति है तथा व्यवसाय रूपिणी है। आप ही सामवेद की गति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजु मंत्रों की आहुति है। आप ही यज्ञवेद की मात्रा है तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही है। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित होकर सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है। जो निंद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुखद और प्रिय प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति और पालन के लिए हम सभी पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके वे सभी देवतागण अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम धारण किए हुए उनके दर्शन की अभिलाषा से वहां खड़े हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर दुर्गम पीड़ाओं का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत और दिव्य रत्नों से निर्मित रथ पर विराजमान थी। उस श्रेष्ठ रथ में सुंदर घुंघरू लगे हुए थे और उसमें अत्यंत कोमल तथा मनोहर बिस्तर बिछा हुआ था। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। अपने ऐसे दिव्य और सुंदर अंगों के कारण वे अत्यंत दैदीप्यमान हो रही थी। वे चारों ओर फैली हुई अपनी तेजोमयी राशि के मध्य भाग में विराजमान थी। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर था और उनकी दिव्य छवि की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती थी। सदा भगवान शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया के समान कोई दूसरा नहीं था। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी और प्राकृतिक गुणों का अभाव होने के कारण उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है। वे नित्य स्वरूपा है। दुष्टों पर प्रचंड कोप के कारण वे चंडी भी कहलाती है, किंतु अपने वास्तविक स्वरूप से वे शिवा है अर्थात संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। वे सभी की पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिंद्र का स्वरूप धारण करके सभी को अपने गोद में सुला लेती है और वे ही अपने समस्त भक्तजनों का संसार रूपी सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजोमयी राशि के प्रभाव से देवतागण उन्हें अच्छी प्रकार से देख भी नहीं सकते। तब उनके दर्शन की प्रबल अभिलाषा से देवताओं ने पुनः उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले भगवान श्री विष्णु आदि सभी देवतागण उन जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवतागण कहने लगे, हे अंबिके, हे महादेवी, हम सभी सदा आपके दास है।
आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुनिए। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर इस लोक में रुद्रदेव की वल्लभा बनी थी। उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं के महान दुखों का निवारण किया था। तदंतर अपने पिता से अनादर प्राप्त करके अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने अपने इस शरीर का भी त्याग कर दिया और अपने स्वधाम में पधार गई। आपके इस प्रकार चले जाने से भगवान हर को भी अत्यंत दुख हुआ। हे महेश्वरी, आपके स्वधाम चले जाने के कारण देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हो सका, अतः हम सभी देवतागण और मुनि अत्यंत व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेशानी, हे शिवे, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे सनत कुमार का वचन भी सफल हो जाए। हे देवी, आप भूतल पर पुनः अवतीर्ण होकर फिर से रुद्रदेव की पत्नी बनिए और यथा योग्य ऐसी दिव्य लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो सके। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी अत्यंत सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे सभी प्राणी सुखी हो जाएं और सभी के समस्त दुखों का भी नाश हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु आदि सभी देवतागण प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप वहां खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवताओं के आने के उद्देश्य का विचार करके वे अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला तथा दयामयी उमा देवी उस समय भगवान विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके मुस्कुराते हुए बोली। देवी उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सभी लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दीजिए और मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आप सभी पर प्रसन्न हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप सभी अपने अपने स्थान को जाइए और चिरकाल तक सुखी रहिए। मैं अवतार धारण करके मैना की पुत्री बनूंगी, उन्हें सुख प्रदान करूंगी और फिर रुद्रदेव की पत्नी बन जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला भी अत्यंत अद्भुत है। वह लीला बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मुंह में डाल देने वाली है। हे देवताओं, उस यज्ञ में जाकर जब मैंने अपने पिता के द्वारा अपने स्वामी भगवान शिव का अनादर होते देखा, तब मैंने दक्ष से उत्पन्न उस शरीर का त्याग कर दिया था। उसी समय से मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे सदा मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में बार बार यह विचार उत्पन्न होता है कि धर्म को भली भांति जानने वाली सती मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यही विचार करके उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अलौकिक वेश धारण करके योगी बन गए हैं। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके। हे देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत प्रबल इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अत्यधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए पुनः अवतार धारण करूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री बन जाऊंगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और तुरंत अपने दिव्य लोक में चले गई। तदंतर हर्ष से परिपूर्ण भगवान श्री हरि आदि समस्त देवतागण और मुनियों ने उस दिशा को प्रणाम किया और फिर अपने अपने धाम को चले गए। देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवतागण अपने अपने धाम को चले गए, तब उसके बाद क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब भगवान विष्णु आदि समस्त देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर वहां से चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मैना दोनों पति पत्नी ने अत्यंत कठिन और महान तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात भगवान शंभु और शिवा देवी का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन उनकी सम्यक विधि से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना भी अत्यंत प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक भगवान शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती। मन में संतान प्राप्ति की कामना लेकर मैना ने चैत्र मास के आरंभ से लेकर
पूरे 27 वर्षों तक प्रतिदिन पूरी तत्परता और श्रद्धा के साथ शिवा देवी की पूजा और आराधना की। वे अष्टमी तिथि को उपवास रखती और नवमी के दिन लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर, गंध पुष्प आदि देवी को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करती थी। गंगा जी के तट पर औषधि प्रस्थ नामक स्थान में वे उमा देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाती और अनेक प्रकार की वस्तुएं अर्पित करके उनकी पूजा किया करती। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के कठोर नियमों का पालन करती, कभी केवल जल पीकर रहती तो कभी केवल वायु का सेवन करके ही अपना समय व्यतीत करती थी। अपने विशुद्ध तेज से प्रकाशित और दिव्य आभा से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक अपने चित्त को शिवा देवी में लगाए हुए पूरे 27 वर्ष बिता दिए। जब उनके तप और आराधना के 27 वर्ष पूरे हुए तब जगन्मयी शंकर की प्रिया और जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना देवी की उत्तम और निष्कपट भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी ने उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने का निश्चय किया। तेजोमंडल के मध्य विराजमान और दिव्य अंगों से सुशोभित उमा देवी ने मैना को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए उनसे कहा। देवी बोली, हे गिरिराज, हिमालय की रानी, हे महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो उसे निसंकोच कहो। हे मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिन जिन वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तब मैना ने अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी के दर्शन किए, उन्हें सादर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवी, आज मुझे आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, कृपया मेरी स्तुति से प्रसन्न होइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर समस्त जगत को मोहित करने वाली कालिका देवी अपने मन में अत्यंत प्रसन्नचित हुई। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मैना को प्रेम पूर्वक खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। देवी के इस दिव्य आलिंगन से मैना को तत्काल ही महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद मैना देवी अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से मधुर वचनों द्वारा अपने सामने खड़ी हुई कालिका देवी की स्तुति करने लगे। मैना बोली, जो महामाया समस्त जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकों का पालन करने वाली तथा सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है, उन महादेवी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया रूपा योग निंद्रा जगत की जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्ध उमा देवी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जो समस्त प्राणियों की मातामयी है, सदा आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प प्रेत समस्त नारियों और प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान रूपी बंधन का नाश करने वाली और ब्रह्म विद्या की स्वरूपा है। फिर मुझ जैसी साधारण नारियां आपके दिव्य प्रभाव का वर्णन कैसे कर सकती है? अथर्ववेद में जिस शक्ति का वर्णन किया गया है वह आप ही है। हे देवी, आप मेरे अभिष्ट फलों को सदा प्रदान कीजिए। भाव से रहित और अदृश्य होते हुए भी आप ही नित्य सूक्ष्म तन्मात्राओं के द्वारा पंचभूतों के समुदाय को आपस में संयुक्त करती है। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य और सनातन है। हे देवी, आप समय समय पर योग युक्त और समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही समस्त जगत की योनि और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्य प्राकृतिक कही गई है, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी के स्वरूप को भी वश में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही है। इसलिए हे माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदाही का शक्ति है। आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आहिद्र का शक्ति विद्यमान है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप समस्त स्त्रियों को अत्यंत प्रिय है। उदरवेता ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वाचा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही है। जो देवी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में होकर इन सभी कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के शरीरों की भी हेतुभूता है, वे आप ही है। हे देवी, आज आप
मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको पुनः मेरा सादर प्रणाम है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर दुर्गा कालिका देवी ने पुनः मैना देवी से कहा, हे मैना, अब तुम अपने मनोवांछित वर की कामना करो। हे हिमाचल की प्रिया, तुम मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांगो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा के अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी की प्रिया मैना अत्यंत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न महेश्वरी, हे जगदम्बे, यदि मैं उस वर को प्राप्त करने के योग्य हूँ तो मैं आपसे एक श्रेष्ठ वर की याचना करती हूँ। हे जगदम्बे, सबसे पहले मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, उन सभी की आयु बहुत लंबी हो, वे बल और पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मुझे एक पुत्री भी प्राप्त हो जो अपने सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से सुशोभित हो। वह दोनों कुलों को आनंद प्रदान करने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके, हे शिवे, आप ही देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और फिर अपनी दिव्य लीलाएं करे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न हृदय वाली देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। देवी बोली, हे मैना, सबसे पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उन सभी पुत्रों में भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं द्वारा सेवित होकर उनके कार्यों को सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत को धारण करने वाली परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते ही देखते वह अंतर्ध्यान होगी। तात महेश्वरी देवी से अपना अभीष्ट वर प्राप्त करके मैना को भी अपार हर्ष हुआ। उनकी तपस्या से उत्पन्न हुआ सारा कलेश तत्काल नष्ट हो गया। हे मुनि, इसके बाद कालक्रम से मैना के गर्भ में संतान का निवास हुआ और वह प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय आने पर उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मेनाक रखा गया। मेनाक ने समुद्र के साथ उत्तम मित्रता स्थापित की। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के विहार और उपभोग का सुंदर स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग अत्यंत श्रेष्ठ और दिव्य थे। हिमालय के 100 पुत्रों में से वह सबसे श्रेष्ठ तथा महान बल और पराक्रम से संपन्न था। अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में केवल मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसके बाद मैना और हिमालय दोनों ही अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ देवताओं के कार्यों की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्त करने हेतु वह जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। वे भगवती उमा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाली है। महेश्वरी उमा अपने संपूर्ण अंश के साथ गिरिराज हिमालय के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में एक अद्भुत और सुंदर दिव्य प्रभाव प्रकट हो गया। वे आनंद से परिपूर्ण होकर अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान प्रज्वलित और दिव्य प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात एक सुंदर और कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा देवी के उस संपूर्ण अंश का आधन किया। इस प्रकार गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आ जाने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजोमंडल के मध्य स्थित होकर पहले से भी अधिक शोभायमान दिखाई देने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में स्वयं जगदम्बा के आ जाने से मैना महान तेज से संपन्न हो गई थी। हे मुनि, उस अवसर पर विष्णु आदि देवता और मुनि वहां आए। उन्होंने गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और फिर महेश्वरी की इस प्रकार वंदना करके अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वे सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां महीना भी पूर्ण होने को आया, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूरा होने पर गर्भस्थ शिशु की जो स्वाभाविक गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात उन्होंने जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वी शिवा
सबसे पहले मैना के सामने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से निकलती हुई आकाश गंगा के समान मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही दिव्य स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। सुंदर, सुगंधित और गंभीर अनुकूल वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ साथ पुष्पों की भी वर्षा होने लगी। विष्णु आदि सभी देवतागण वहां पधारे। सभी ने अत्यंत सुखी और प्रसन्न होकर जगदम्बा के दर्शन किए तथा शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवतागण स्तुति करके वहां से चले गए तब मेनका ने अपने सामने प्रकट हुई नीलकमल के दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव किया। देवी के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें स्वयं परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठे और संतोष पूर्वक बोले, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो आप मेरे सामने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई है। हे अंबिके, आपकी अद्भुत शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है और संपूर्ण देवताओं द्वारा प्रशंसित पराशक्ति है। हे महेश्वरी, आप मुझ पर कृपा करें और इसी दिव्य रूप में मेरे ध्यान में सदा स्थित हो जाए। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप एक प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप भी धारण करे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, पर्वतराज की पत्नी मैना की बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब उन्होंने उस गिरिप्रिया मैना को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, हे मैना, तुमने पूर्व काल में अत्यंत तत्परता और श्रद्धा के साथ मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई थी और मैंने तुमसे कहा था, वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा था वह इस प्रकार था, हे देवी, आप मेरी पुत्री बने और देवताओं के हित का साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें आदर पूर्वक वह वर प्रदान किया था और फिर मैं अपने धाम को चली गई थी। हे गिरिकामिनी, उसी वर के अनुसार समय आने पर आज मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हूँ। आज मैंने तुम्हें अपने जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने के बाद तुम मेरे विषय में अनजान ही बने रहती। अब तुम दोनों पति पत्नी मुझे पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से निरंतर स्मरण करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे तुम्हें मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करके देवताओं के कार्य को सिद्ध करूंगी। मैं भगवान शंभु की पत्नी बनूंगी और सत्पुरुषों का संकटों से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा मौन हो गई। उसी क्षण माता के देखते ही देखते वे प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने माँ तेजस्विनी कन्या के रूप में प्रकट होकर और लौकिक गति का आश्रय लेकर वह बालिका रोने लगी। उसका मनोहर रुंदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां हर्ष और प्रसन्नता से खिल उठी तथा बड़े वेग से आनंद पूर्वक वहां पहुंची। नीलकमल के दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर और शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ मिलकर हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। वे ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जैसे वर्षा ऋतु में गंगा जी की जल राशि बढ़ती है और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की चांदनी निरंतर बढ़ती जाती है। सुशीलता आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त तथा अपने बंधुजनों की अत्यंत प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा, अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। हे मुनि, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर संसार में उमा के नाम से विख्यात हो गई। हे नारद, तदंतर जब विद्या ग्रहण करने का समय आया तब शिवा देवी ने अपने चित्त को एकाग्र किया और अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या का अध्ययन करने लगी।
पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं उन्हें इसी प्रकार सहज ही प्राप्त हो गई, जैसे शरद ऋतु में हंसों की पंक्तियां अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वयं महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा देवी की केवल एक लीला का ही वर्णन किया है। अब मैं उनकी अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर में गए। हे मुनि, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और भगवान शिव की लीलाओं को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें अपने घर पर आया हुआ देखकर तुम्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ तुम्हारी पूजा की। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, फिर स्वयं हिमाचल ने भी तुम्हें नमस्कार किया और अपने सौभाग्य की सराहना की। उन्होंने अत्यंत विनम्र होकर अपना मस्तक झुकाया, हाथ जोड़कर तुमसे कहा, हे मुनि, हे नारद, आप ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ और महान ज्ञानवान प्रभु हैं। आप सर्वज्ञ हैं तथा अपनी कृपा से सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो भी गुण दोष हो वह मुझे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती और प्रिय पत्नी बनेगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बातचीत में कुशल और कौतुक करने वाले तो है ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर आपने कालिका का हाथ देखा और उनके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टि डालकर हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे शैलराज और माता मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान अत्यंत सुंदर और मनोहर है। इसके अंगों की शोभा समस्त शुभ लक्षणों से बढ़ रही है। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और अपने माता पिता की कीर्ति को भी बढ़ाएगी। संसार के समस्त नारियों में यह परम साध्वी होगी और अपने स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली बनेगी। हे गिरिराज, आपकी पुत्री के हाथ में सभी लक्षण उत्तम ही विद्यमान है, केवल एक रेखा कुछ विलक्षण है। अब उसका यथार्थ फल भी सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नंग धड़ंग रहने वाला होगा, निगुण और निष्काम होगा। उसके ना तो माता होगी और ना ही पिता। उसे मान सम्मान का कोई विचार नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण किए रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, आपकी ये बात सुनकर और उससे सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। परंतु जगदम्बा शिवा ने आपके ऐसे वचन सुनकर और लक्षणों के द्वारा उस भावी पति को भगवान शिव समझकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। उन्होंने विचार किया कि नारद जी की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों से अपने संपूर्ण हृदय से अत्यंत प्रेम करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने आपसे कहा, हे मुनि, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हे मुनि, आप महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप में अत्यंत कुशल है। हिमवान की बात सुनकर आपने अपने मंगलकारी वचनों से उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, हे गिरिराज, आप मेरी बात को प्रेम पूर्वक सुनिए। मेरी ये बात सत्य है और कभी झूठी नहीं हो सकती। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिखी हुई लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः हे शैलप्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने का एक उपाय भी है, उसे भी प्रेम पूर्वक सुनिए। ऐसा करने से आपको अवश्य सुख प्राप्त होगा। मैंने जिस प्रकार के वर का वर्णन किया है वैसे ही भगवान शंकर है, वे सर्व समर्थ है और अपनी लीलाओं के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किए रहते हैं। उनके भीतर समस्त कुल लक्षण और सद्गुण समान रूप से विद्यमान है। समर्थ पुरुष में यदि कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता। वह दोष केवल असमर्थ व्यक्ति के लिए ही दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्यदेव, अग्निदेव और गंगा जी का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथों में सौंप दीजिए। भगवान शिव सभी के ईश्वर, सभी के पूजनीय, निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे शिवा को अवश्य ग्रहण कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। विशेष रूप से वे तपस्या के द्वारा वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तपस्या करे तो सभी कार्य ठीक हो जाएंगे। सर्वेश्वर भगवान शिव सभी प्रकार से समर्थ है। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं और वे सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं।
पार्वती भगवान शंकर की अत्यंत प्रिय पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी क्योंकि वे महासाध्वी है, उत्तम व्रतों का पालन करने वाली है तथा अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इनके अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के पूर्णतः अनुरूप है। ऐसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो पहले कभी किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना ही आगे कभी होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन दोनों को देवताओं के अनेक कार्य करने हैं। देवताओं के जो जो कार्य नष्ट होने के समान हो गए हैं, उन सभी का इनके द्वारा पुनः उद्धार और पुनर्जीवन होगा। हे आद्र राज, आप किस कन्या को प्राप्त करके ही भगवान हर अर्धनारीश्वर बनेंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी और उनकी अर्धांगिनी बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, आपको अपनी इस कन्या का विवाह भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यह देवताओं का एक गुप्त रहस्य है, इसे कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को पूर्ण रूप से संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। वे देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आते। हे देवऋषि, ध्यान के मार्ग में स्थित वे भगवान शंभु अपने मन को पर ब्रह्मा में लगाए हुए हैं। फिर वे अपने मन को वहां से कैसे हटाएंगे? वे ध्यान को छोड़कर विवाह करने के लिए कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे बहुत बड़ा संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निगुण, सगुण, निर्विशेष और निराकार जो पर ब्रह्मा है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वह उसी स्वरूप का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। वे किसी बाहरी और अनात्म वस्तु पर अपनी दृष्टि नहीं डालते। हे मुनि, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में प्रतिदिन ऐसी बातें सुनने को मिलती है। क्या ये बात असत्य है? विशेष रूप से यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में माता सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, हे दक्ष कुमारी, हे प्यारी सती, मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री को कभी अपनी पत्नी के रूप में ना तो चुनूंगा और ना ही स्वीकार करूंगा। मैं तुमसे यह बात सत्य कहता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने माता सती के सामने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी। अब जब माता सती अपने शरीर का त्याग कर चुकी है, तो भगवान शिव किसी दूसरी स्त्री को कैसे स्वीकार करेंगे? यह बात सुनकर आपने कहा था, हे महामती गिरिराज, इस विषय में आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष की कन्या सती थी। उस समय इन्हीं का सदा सर्वमंगलदायिनी सती नाम था और वे दक्ष की पुत्री होकर भगवान रुद्र की अत्यंत प्रिय पत्नी बनी थी। उन्होंने अपने पिता की यज्ञ में अपना अनादर होते देखा तथा भगवान शंकर का भी अपमान होते देखा। तब क्रोधपूर्वक उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वही माता सती पुनः आपके घर में उत्पन्न हुई है। अब आपकी यह पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी बनेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हे नारद, आपने ये सभी बातें हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और उनका चरित्र अत्यंत प्रेम और प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल सभी संदेहों से रहित हो गए। इस प्रकार तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के कारण अपना मस्तक झुका लिया और उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस पावन चरित्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर हाथ फेरने लगे और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें अपने आसन के समीप ही बैठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण
अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से परिपूर्ण होकर अपने सर्वशक्ति संपन्न भवन में प्रवेश कर गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब कुछ समय और व्यतीत हो जाने के पश्चात एक दिन मैना हिमवान के समीप गई और उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वह गिरिराज की प्रिय पत्नी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसे मैं स्त्री स्वभाव के कारण अच्छी तरह समझ नहीं पाई। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी कन्या का विवाह किसी सुंदर और योग्य वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह निश्चय ही अत्यंत अद्भुत और अपूर्व सुख प्रदान करने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न, कुलीन और उत्तम गुणों वाला होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह एक उत्तम वर को प्राप्त करके जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी रह सके, आप वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रज्ञा शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथार्थ रूप से समझाना आरंभ कर दिया। वे कहने लगे, हे देवी मेनके, मैं तुम्हें यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो और अपने मन का भ्रम छोड़ दो। मुनि की बात कभी असत्य हो ही नहीं सकती। यदि तुम्हें अपनी बेटी से सच्चा स्नेह है तो उसे आदर पूर्वक ये शिक्षा दो कि वे भक्ति भाव से और अपने चित्त को स्थिर करके भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करे। हे मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब कुछ शुभ होगा। नारद जी के द्वारा बताया गया अमंगल अथवा अशुभ भी नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव के समीप तो सारे अमंगल भी सदैव मंगलमय रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए तुम अपनी पुत्री को भगवान शिव की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही तपस्या करने की शिक्षा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की ये बात सुनकर मैना को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री के मन में तपस्या के प्रति रुचि उत्पन्न करने और उसे उपदेश देने के उद्देश्य से उसके पास गई, परंतु अपनी पुत्री के अत्यंत सुकुमार और कोमल अंगों पर दृष्टि पड़ते ही मैना के मन में बहुत बड़ी व्यथा उत्पन्न हो गई। उनके दोनों नेत्र तुरंत ही आंसुओं से भर गए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को तपस्या का उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी ने शीघ्र ही समझ लिया। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी अपनी माता को बार बार आश्वासन देती हुई तुरंत कहने लगी, हे माँ, आप तो बहुत समझदार हैं। मेरी ये बात ध्यान पूर्वक सुनिए। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। अब मैं आपको वह अपना स्वप्न बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए माता जी। स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। इसलिए अब मैं भी तपस्या करना चाहती हूँ। हे नारद, पार्वती जी की बात सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और अपनी पुत्री के द्वारा देखे गए उस स्वप्न को उन्हें पूर्ण रूप से कह सुनाया। मेनका के मुख से अपनी पुत्री के स्वप्न का वर्णन सुनकर गिरिराज हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, हे प्रिय, पिछली रात्रि में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक वह स्वप्न तुम्हें बताता हूँ। तुम उसे प्रेम पूर्वक और ध्यान लगाकर सुनो। एक अत्यंत उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने जिस वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्होंने ठीक उन्हीं सभी लक्षणों से युक्त शरीर धारण कर रखा था। वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के समीप तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी ने जिस वर के विषय में बताया था वे स्वयं भगवान शंभु ही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा करने के लिए अपनी पुत्री को उपदेश दिया और उनसे भी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात को स्वीकार ही नहीं किया। इतने में वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद आरंभ हो गया। उसके पश्चात उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में केवल उन्हीं की कामना रखकर भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, यही वह स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः हे प्रिय, मेरा विचार है कि तुम्हें भी कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा अथवा प्रतीक्षा करनी चाहिए।
इस समय मुझे यही उचित प्रतीत होता है। तुम निश्चिंत होकर यह समझो कि यही मेरा विचार भी है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और इसकी प्रतीक्षा करने लगे। हे देवऋषि, शिवभक्त शिरोमणि, भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्ति को बढ़ाने वाला और अत्यंत उत्तम है। तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष के यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर लौटकर भगवान शंभु अपनी प्रिया सती के विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। उन्होंने अपने पार्षदों को बुलाया और सती देवी के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम को बढ़ाने वाले गुणों का अत्यंत प्रेम और प्रीति के साथ वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने संसार की गति और सांसारिक विहार को दिखाने के लिए किया। इसके पश्चात उन्होंने गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा उसकी नीति और रीति का परित्याग कर दिया और वे दिगंबर हो गए। फिर वे सभी लोकों में उन्मत्त के समान भ्रमण करने लगे। लीला करने में कुशल होने के कारण वे सती के विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से अत्यंत दुखी होकर और कहीं भी उनका दर्शन ना पा सकने के कारण भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए। वहां उन्होंने अपने मन को अत्यंत यत्न पूर्वक एकाग्र किया और फिर समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि की अवस्था में वे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस प्रकार तीनों गुणों से रहित होकर भगवान शिव बहुत लंबे समय तक अत्यंत स्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति, निर्विकार और परब्रह्मा स्वरूप है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने बहुत समय के पश्चात अपनी समाधि का त्याग किया। उसके बाद तत्काल जो चरित्र हुआ, अब मैं तुम्हें उसका वर्णन करता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम के कारण उत्पन्न हुए पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह तत्काल एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। हे मुने, उस बालक की 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और उसका आकार अत्यंत मनोहर था। दिव्य आभा से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक बहुत तेजस्वी था। फिर भी उस समय लोकाचार का पालन करने वाले परमेश्वर शिव के सामने वह साधारण शिशु की तरह रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भयभीत उत्तम बुद्धि से विचार करने के बाद सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुख चूमा और उसे अपना ही बालक मानकर हंस हंस कर खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी और विद्वान अंतर्यामी शंभु ये चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचानकर उनसे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक अब पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुधे, ये प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित रहेगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम उसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव जी की उपकृत आज्ञा को सुनकर पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चले गई और उन्हें अत्यधिक सुख मिला। वह बालक भम नाम से प्रसिद्ध होकर युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने लंबे समय तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ और दिव्य लोक में चले गए, जो कि शुक्रोग से परे है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारी मन, वाणी या कर्म से कोई भी त्रुटि हो गई हो
तो हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके तो यह केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपामय है, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करे और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखे। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहे, यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।